अजीजों कारे बाहर जाते हैं, इमिग्रेशन पे पासपोर्ट देते हैं तो पूछा जाता है हाँ जी पाकिस्तानी पासपोर्ट, तो वो कहते हैं पाकिस्तान इज स्ट्रॉन्ग। दिस इज लाहौरी चूरन प्रो मैक्स। आपके डैडी कौन बने हुए थे? अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 मुल्कों के लिए इमिग्रेंट वीजे का अमल जो है ना वो खत्म कर दिया है। कितने अफसोस का मुकाम है। ट्रम्प साहब अपने अब्बा जी की तरह समझ रहे थे कि वो आएंगे, जैसे सदर की कुर्सी पे बैठेंगे इलेक्शन लड़के, तो वो क्या करेंगे जिसके बाद से सारी दुनिया में पाकिस्तान की बड़ी इज्जत हो रही है। कैसे? आप बेइज्जत हो रहे हो, आपको चित्तर मार रहे हो लोग, आप पे थू थू कर रहे हो। अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 मुल्कों के लिए इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग रोक दी है। तो पाकिस्तानी शहरियों को वीजे जारी नहीं कर रहा। ब्यूटीफुल भाई, मुबारक हो, बहुत अच्छी बात है। आप हमारी डफरनेस चेक कीजिए, हमारी बेवकूफी चेक कीजिए। लेकिन वीजा की पाबंदियों में कहीं भी इंडिया का जिक्र नहीं। लेकिन इंडिया नहीं है तो आपके गुर्दे में क्यों दर्द हो रहा है? बतौर पाकिस्तानी दुख होता है, तकलीफ होती है, अजियत होती है। 75 ममालिक पे उन्होंने पाबंदी लगाई है। पाकिस्तान उसमें एक मुल्क है, इंडिया उसमें नहीं है। भैया आपका तो फील्ड मार्शल जमीन पे लेट गया था। आपका जो प्रधानमंत्री है उसने बोला कि सर आप ब्रश मत मारिए जूतों पे, मेरी जबान काफी है सर। अमेरिकी जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें भारत का असर और रसूख, उसकी लॉबी, बहुत सारे भारतीय नजाद अमरीकी ऑलरेडी काम कर रहे हैं, इसलिए ये तमाम चीजें, ये तमाम फैसले वहां से इम्पैक्ट होते हुए भी आते हैं। तुम गांडू हो, तुम पांडी। सदर ट्रंप ने क्या क्या अलकाबात इस्तेमाल किए हैं हमारी अस्करी और सियासी क़यादत के लिए, उसके बावजूद इस फहरिस्त में पाकिस्तान का नाम आना, ये किस चीज की रिफ्लेक्शन है? इट बेग्स द क्वेश्चन ना कि पूरा 2025 जो एक दूसरे की तारीफों में ही गुजरा है। उनसे इतनी एक्सपेक्टेशंस थी, इतनी उम्मीदें थी। और भी तो मुल्क हैं जिनका नाम इसमें है। पाकिस्तान को सिंगल आउट क्यों कर रहे हैं? वैलिड पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है कि पाकिस्तान को, भाई इंडियन मीडिया पाकिस्तान 75 देश हैं, उसमें से एक पाकिस्तान है। आप ये देखिए कि क्या आप ये कह रहे हैं कि बाकी जितने भी और देश हैं वो भी पैरासाइट्स हैं? के पीछे बहुत 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 प्लानिंग है। ये उनकी गवर्नमेंट की ऐसी स्ट्रेटेजी है, ऐसी प्लानिंग है जिसके ऊपर वो वर्क कर रहे हैं। एक्चुअली मुअत्तल कर दिया है, उसे रोक दिया है और ताहुक्म सानी रोक दिया है। मतलब अभी वो इनडेफिनिट पीरियड के लिए रुका हुआ है। इसको मतलब खत्म नहीं, मुअत्तल। बता नहीं रहे कब तक है। 75 मुल्क बीच में आ गए, आप अभी भी ये करें कि वर्ड्स क्या यूज किए गए हैं। यार दो बातें हैं। पहली चीज तो ये है कि किसी और मुल्क ने चापलूसी नहीं करी। इतनी चापलूसी करना, इतनी शू पॉलिशिंग करना, इतनी एप्पल पॉलिशिंग करना, उसके बाद ये होना, दैट इज द प्रॉब्लम। इसके सर पे आप जाके रोएंगे, ये किससे पूछेंगे? ये समस्या है। अब हम क्या करें? हम कहाँ जाएं? किस मुल्क में जाएं? क्या करें? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। तो कैसे हो किडकैट्स? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। पाकिस्तान ने ट्रंप को अपना अब्बा मान लिया था और पाकिस्तान का जो फील्ड मार्शल है वो ट्रंप अब्बा की रसमलाई खाने गया था। लेकिन जो ट्रंप अब्बा पाकिस्तान को रसमलाई खिला रहा था ना, उसमें खुद ट्रंप ने लस्सी मिला दी और उससे पाकिस्तान को जो डकारें आ रही है ना, खट्टी खट्टी। हाय हाय हाय, उन्हें धोने से कुछ नहीं होगा। हम आज अपना अगर फैसला करें, इंशाल्लाह पाकिस्तान की तकदीर बदलनी है। मगर बदकिस्मती देखिए, हाँ भाई, अमेरिका ने 75 देशों के साथ साथ पाकिस्तान का और बांग्लादेश का दोनों का वीजा बैन कर दिया है। बांग्लादेशियों की तो मुझे लैंग्वेज समझ में ही नहीं आती। पाकिस्तानियों को ये दुख नहीं है कि उनका वीजा बैन कर दिया, उनका दुख ये है कि भारत का क्यों नहीं बैन किया। मतलब होते है ना, कहीं लाइट चली जाती है तो लोग देखते हैं पहले पड़ोसी की, उनकी तो नहीं गई, तब तक उनको तसल्ली नहीं होती। ऐसे ही पाकिस्तान रिएक्ट कर रहा है कि भारत का वीजा बैन क्यों नहीं किया, उनका क्यों कर दिया। लेकिन वीजा की पाबंदियों में कहीं भी इंडिया का जिक्र नहीं। तो आपके गुर्दे में क्यों दर्द हो रहा है? बतौर पाकिस्तानी दुख होता है, तकलीफ होती है, अजियत होती है। 75 ममालिक पे उन्होंने पाबंदी लगाई है। इसमें और देश भी हैं, नो डाउट, पर वो देश ये कह सकते हैं कि यार ठीक है हम नहीं झुके और हम इसका प्राइस पे कर रहे हैं। पाकिस्तान उसमें एक मुल्क है, इंडिया उसमें नहीं है। लेकिन पाकिस्तान जो अमेरिका के आगे लेटा हुआ है उसका जिक्र है। भैया आपका तो फील्ड मार्शल जमीन पे लेट गया था। आपका जो प्रधानमंत्री है उसने बोला कि सर आप ब्रश मत मारिए जूतों पे, मेरी जबान काफी है सर। लेकिन इंडिया नहीं है। अबे सालो भिखारियों, पहले अपनी औकात देखो। तुम भारत के कहाँ खड़े हो? बड़े आए बराबरी करनी है हर चीज में। Who is Trump to? हम ट्रंप को क्या समझते हैं? ट्रंप क्या है? सबसे ज्यादा अगर इस वीजा बैन पर तकलीफ हुई है तो वो है मिया खलीफा, क्योंकि उसने तो ट्रंप को अपना अब्बा मान लिया था और उससे इतनी उम्मीदें लगा रखी थी कि ट्रंप आएगा। ट्रम्प साहब अपने अब्बा जी की तरह समझ रहे थे कि वो आएंगे, जैसे सदर की कुर्सी पे बैठेंगे इलेक्शन लड़के, तो वो क्या करेंगे तो दूध शहद की नहरें बहा देगा। लेकिन ट्रंप ने तो खट्टी लस्सी बहा दी। अब क्या करे? अब इन्होंने कहा ट्रम्प होता कौन है? अमेरिकन प्रेसिडेंट है भाई,
कुछ ना कुछ होता है। सुपर पावर अमेरिका का सबसे बड़ा अगर आप लीडर देखें दुनिया का, तो प्रेसिडेंट अमेरिकन जो होता है वही होता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब कह रहे कौन होते हैं? और इन दो चिंगूरों को देखो। वी वंडर कि हमारे हालिया ताल्लुकात तो मिसाली हैं अमेरिका के साथ, आपको पता है। सदर ट्रंप के जो फेवरेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, उनके मुल्क पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि सदर ट्रंप के जो सबसे फेवरेट फील्ड मार्शल हैं, जो उनके सामने तश्तरी में मिनरल्स और सब कुछ रखकर बिल्कुल हाजिर जनाब खड़े हैं, गजा की फोर्स हो या सब कुछ हो, बिल्कुल लेट गए हैं मुकम्मल तौर पर। यार ये बुड्ढा पता नहीं कहाँ से आया, मुझे पहली बार दिखाया मीडिया में। वेताल का जिन लग रहा है, लेकिन बातें बड़ी मजेदार कर रहा है और अच्छी कर रहा है। एक तो ट्रंप ज़हनी मरीज है, उसका एवरीडे मीटर घूमता है, तो किसी दिन आसिम मुनीर की वो पतलून उतार के उसके हाथ में पकड़ा था। बिल्कुल 100 से ज्यादा हूतिया मरे थे ना, तब ट्रंप पैदा हुआ था। और ट्रंप की कभी भी किधर भी कुछ भी हो सकता है। ट्रंप लौटा है तो ट्रंप पर इतना भरोसा करना ही नहीं चाहिए। मैं तो करती ही नहीं, अब कुछ भी कर सकता है, वो ट्रंप है। क्या बात है। उनके मुखालिफ मुल्क इंडिया, जिनके साथ झड़प के बाद वो 5 सितारे लगाने में कामयाब हुए, फील्ड मार्शल बनने में कामयाब हुए, वही आसिम मुनीर साहब का जो मुखालिफ मुल्क इंडिया है, उसका नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का नाम इस लिस्ट में शामिल है। ये सितम है, ये जुल्म है, ये ज्यादती है, नाइंसाफी है, जो मर्जी नाम दे दे। और ये छछुंदर बोल रहा है कि ट्रंप ऐसे बोलता था कि 3 जेट गिरा दिए ऑपरेशन सिंदूर के टाइम, 5, 8, 10 पता नहीं। मोदी को उसने जलील करके रखा हुआ है कि तुम्हारे 8 जहाज पाकिस्तान ने गिरा दिए, तुम जंग में मिन्नतें कर रहे थे मेरी, मैंने जंग बंद करवाई है। ट्रंप ने किया ना जगह जगह जलील। भाई ट्रंप ने ये कब बोला कि पाकिस्तान ने भारत की जेट गिराई या फिर किसने किसके जेट गिराए? उसने सस्पेंस बनाए रखा है, उसने अब क्लियर नहीं बोला है कि किसने किसके गिराए। हाँ, बस वो ये बोलता है कि इतनी जेट गिरा दिए और उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। और उसको फॉलो करता है तुम्हारा पीएम शहबाज शरीफ, क्योंकि वो तो है ही ना ट्रंप के बूट चाटने वाला। इसके ऊपर बाइश फख्र है। अब इस जॉन इब्राहिम की सस्ती कॉपी को देखिए। ये बोल रहा है कि जो अमेरिका की ब्यूरोक्रेसी है उसमें भारत के लोग बैठे हैं और उन्होंने साजिश की है, उससे पाकिस्तान का वीजा बैन किया गया है। अमेरिकी जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें भारत का असर और रसूख, उसकी लॉबी, बहुत सारे भारतीय नजाद अमरीकी ऑलरेडी काम कर रहे हैं। वो तो रिवायती हरीफ है भारत, वो तो साजिशें करेगा। इसलिए ये तमाम चीजें, ये तमाम फैसले वहां से इम्पैक्ट होते हुए भी आते हैं। भिखारियों, तुम भी कहीं जाकर बैठ जाओ, तुम सिर्फ भीख मांगने ही जाते हो हर देश में, उसके अलावा कुछ नहीं करने जाते। ये तो जज्बा होता है, इसको भीख कहते हो तुम लोग? शर्म आती है मेरे तुम लोग की सोच पर। इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि 3 ऐसे मुल्क हैं जिसके सबसे ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स हैं अमेरिका में। एक है मेक्सिको, एक मेक्सिको है, बिल्कुल मेक्सिको आपने सही कहा, एल सल्वाडोर है, और तीसरा है इंडिया। अब इन तीनों का नाम इस फहरिस्त में शामिल नहीं है। अजीब सी बात लगती है ना आपको, तो फिर बाकी क्यों है? ये वाकई बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ट्रंप की फीलिंग्स और हाउ ट्रंप इज रिलेशन उनका पाकिस्तान के साथ, वो अलग चीज है। इसका कहने का मतलब यही है कि ट्रंप अब्बा जो पाकिस्तान को लाडला बना रखा था ना, अब उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता, ये उनकी सरकार ने किया। ओके, प्यार करना अच्छी बात है, ट्रंप से प्यार करो। अमेरिकन हुकूमत जो है, अमेरिका की गवर्नमेंट जो है, उनका पाकिस्तान के साथ क्या रिलेशन है वो अलग है। दिल को तसल्ली देने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है और बहुत अच्छी खबर है इसमें पाकिस्तान के लिए। मई 2025 के बाद से सारी दुनिया में पाकिस्तान की बड़ी इज्जत हो रही है। कैसे? आप बेइज्जत हो रहे हो, आपको चित्तर मार रहे हो लोग, आप पे थू थू कर रहे हो। अच्छा, तो ये वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जंगज़दा मुमालिक, उनके पासपोर्ट बैन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का पासपोर्ट बैन किया। इसकी वजह क्या है? और बाकी बाय द वे आपको नाम बता दें, एक तवील लिस्ट है ओबीसी, जहां 75 मुल्क होंगे, तो वहाँ लिस्ट भी बहुत बड़ी है, जिसमें अजरबैजान, भूटान, बोस्निया, बर्मा, कोलंबिया, क्यूबा, इजिप्ट, बांग्लादेश, हाँ, एरिट्रिया, इथियोपिया, कुवैत, लबनान, लिबिया, मराकेश, नाइजीरिया, सुडान, मतलब थाईलैंड। तो लिस्ट गोज ऑन एंड ऑफ कोर्स उसमें पाकिस्तान भी। वो उसकी वजह उन्होंने ये बताई थी कि बुनियादी तौर पर वहां पर लोग जो फ्रॉड करके वहां पर आते हैं, सिस्टम को मिसयूज करते हैं, तो वो अमेरिका के जो टैक्स पेयर्स की मनी है उसके ऊपर एक दबाव है। यहाँ के शहरी फलाही सहूलियात से, अमेरिका की फलाही सहूलियात से नाकाबिल कबूल हद तक फायदा उठाते हैं। इंडिया के लोग भी इसी तरह के, जैसे पाकिस्तान के लोग हैं, वो भी वहां जाके वेलफेयर पे रहते हैं, वो भी वहां के अमेरिकी टैक्स पेयर्स पे बहुत बड़ा बोझ है। जिस तरह इन 75 ममालिक के लोग हैं
लेकिन इंडिया पे ये पाबंदी नहीं लगाई। देखा, इन भिखारियों को है ना हर चीज में भारत से कंपेयर करनी होती है, लेकिन करना इनको कख नहीं होता। कि पाकिस्तान का नाम इस लिस्ट में क्यों आया है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जब पाकिस्तानियों को बिल्कुल कोने से लगा देगी दुनिया ना, तो क्या बोल रहे हैं ये लोग, अब कोने से लगा दिया ना IMF ने सबने मिलके कि भिखारी हो, औकात में रहो, तब पाकिस्तानी कहते हैं। हमारे दोस्त अजीजों कारे बाहर जाते हैं, इमिग्रेशन पे पासपोर्ट देते हैं तो पूछा जाता है हाँ जी पाकिस्तानी पासपोर्ट, तो वो कहते हैं पाकिस्तान इज स्ट्रांग। इमिग्रेशन पे उनको ऐसा वेलकम मिलता है कि लोग उन्हें कहते हैं कि जी आपका एक ऐसे मुल्क से ताल्लुक है जिसको हम इज्जत की कदर की निगाह से देखते हैं। तो ये पहले कभी नहीं हुआ था। पता नहीं क्या झूठ बोलते हैं अपने लोगों से यार। दिस इज लाहौरी चूरन प्रो मैक्स। पाक सरजमीन जिसके हम नारे लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान ये तो पाकिस्तान वो, जब हम बाहर जाते हैं जिस तरह हमारी चेकिंग होती है, आई कांट टेल यू। तारड़ साहब को जो है ना वो जाना पड़े ना किसी मुल्क में पाकिस्तानियों के साथ, तो इनको पता चले कि हमें कई कई घंटे लाइनों में खड़ा करके कदर की निगाह से देखते हैं, कई दफा जूते और ऊपर के कपड़े उतार के भी कदर की निगाह से देखते हैं। मुझे इतना अपना आप ह्यूमिलिएटेड लगता है कि जब ऐसे करके एक एक चीज आपके, जब हमारी लाइनें ही अलग कर दी हैं पकड़ के उन्होंने कि हमने इनको कदर की निगाह से देखना है। ये डेटा ये बता रहा है कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त दुनिया के बदतरीन पासपोर्ट्स की लिस्ट के अंदर शामिल है। मुझे याद है मैं अपनी शूटिंग के लिए तिबलिसी गई थी, तो मेरे साथ जो मेरा क्रू था इंडियन सब निकल गया, मैं रुक गई। मेरा जो पासपोर्ट था उससे मुझे रोक लिया। मैं पाकिस्तान से, मेरा पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, मेरा इंटरव्यू हुआ, फिर मुझे जाने दिया। कमजोर तरीन, इज्जत ही नहीं हो रही, कमजोर तरीन पासपोर्ट है, और वो वहां पे खड़ा होकर सीना चौड़ा करके कह रहा है कि हमारे पासपोर्ट की बहुत इज्जत है। अजीजों कारे बाहर जाते हैं, इमिग्रेशन पे पासपोर्ट देते हैं तो पूछा जाता है हाँ जी पाकिस्तानी पासपोर्ट, तो वो कहते हैं पाकिस्तान इज स्ट्रांग। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ये इज्जत है हमारी, ये हमारी पोजीशन है, कहाँ स्टैंड करते हैं हम। इसको खसूसी प्रवास से उतार के चढ़ाए ना इकोनॉमी क्लास में, और इसको भिजवाएं किसी मुल्क में खामोशी से, इसको लग पता जाएगा कि इसकी कितनी इज्जत होती है वहां पे। अब ये सुने, देखो ये रहा इस्लामी, ये रहा जमहूरिया, और ये चले पाकिस्तान। पाकिस्तान पे रखो इसको, थूकता नहीं इस पासपोर्ट के ऊपर, लानत है इस कंट्री पे। जिंदगी में कभी भी तो पाकिस्तान की तरफ देखना भी नहीं है। इस बेइज्जती, इस पासपोर्ट को रखना बेइज्जती है जो हमारे लिए। कुछ भी हो, मुझे तो इन सब का रोना देखकर है ना बड़ा मजा आ रहा है यार। मतलब एक होता है बंदा खुद के दुख से, नहीं ये तो भारत के सुख से परेशान है, उससे बिलख बिलख कर रो रहे हैं, मातम मना रहे हैं। पाकिस्तान पैदा ही रोने के लिए हुआ है, भीख मांगने के लिए हुआ है और मनोरंजन करवाने के लिए हुआ है। पूरी दुनिया में ये एक नचनिया है। आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किट कैट्स। यो यो किट्टू भाई। यो यो किट्टू भाई।